हम सबके जीवन में सीखने का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति जितनी ही ज़्यादा चीज़ों को सीखा होता है वह उतनी ही कुशलता और उतनी ही सुचारू रूप से अपने जीवन को जी पाता है। वह उतनी ही कुशलता से, उतनी ही चतुराई से अपने संबंधों में व्यवहार कर पाता है। जो व्यक्ति जितनी भाषाएं जानता है, जो व्यक्ति जितना कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता है, जो व्यक्ति जितना देश दुनिया के बारे में जानकारी रखता है, जितना अर्थनीति के बारे में जानकारी रखता है, जितना राजनीति के बारे में जानकारी रखता है, उतना ही उस व्यक्ति को कुशल समझा जाता है, उतना ही वह व्यक्ति बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर पाता है, मान सम्मान हासिल कर पाता है, ओहदे हासिल कर पाता है, बहुत सारा धन एकत्रित कर पाता है। जो भी बाह्य जगत की चीज़ें सुविधा के लिए हैं उनको वह एकत्रित कर पाता है। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि कितना भी कोई ज्ञान इकट्ठा कर ले, कितनी भी चीज़ें अपने जीवन में इकट्ठा कर ले, फिर भी वह जो भीतर हमारे जीवन है वह अप्रभावित रह जाता है। हमारे जीवन का जो भय है, मृत्यु का भय है, हमारे जीवन का जो शोक है, जो कि खुद को न जानने का शोक है, हमारे जीवन की जो चिंता है, जो किसी से भी न जुड़ पाने की चिंता है, हमारे जीवन का जो अकेलापन है, जो कि किसी भी स्थिति में कितना भी निकट हो करके भी अपने को अकेला पाया जाना है, उसमें बाहर का ज्ञान, बाहर की वस्तुएं, बाहर की पदवियां, बाहर की संस्थाएं जरा सा भी सहयोग नहीं कर पाती हैं। ज्ञान बढ़ता जाता है, चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और जितना बाहर चीज़ें, ज्ञान, सुविधाएं, सूचनाएं बढ़ती जाती हैं, उतना ही भीतर खोखलापन पता चलने लगता है। इस सदी के और पिछली सदी के जो मेधावी लोग हुए, जो बड़े से बड़े बुद्धिमान प्रज्ञावान लोग हुए, वैज्ञानिक, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े जो कलाकार हुए, मूर्तिकार हुए, चित्रकार हुए, उन सब लोगों की एक ही दुख या दुविधा रही जीवन को लेकर के कि वे बहुत कुछ बाहर तो करने में सफल हो पाए, लेकिन भीतर उनका जो खालीपन था, भीतर जो उनके प्रेम का अभाव था, वह नहीं मिट पाया। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस बिंदु का परीक्षण करते हैं, इस चीज़ का सत्यापन करते हैं कि वह सीखना क्या है, वह समझना क्या है, वह जीना क्या है, जिसमें जीवन की यह जो आत्म अज्ञान, खुद के प्रति अज्ञान की जो गुत्थी बनी हुई है, जो पीड़ा बनी हुई है, जो दुख बना हुआ है, वह टूटे, वह गले। बाहर हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं, कैसे जानते हैं। मुझे अगर कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो मैं किसी कंप्यूटर के जानकार व्यक्ति से मिलता हूँ और उसकी सलाहों पर, उसके सुझावों पर, उसकी शिक्षाओं पर अनुगमन करता हूँ, उसका पालन करता हूँ, और जैसे जैसे वो माउस को डुलाने की विधि बताता है, जैसे जैसे कीबोर्ड पर वह हाथों की उंगलियों को चलाने की कला सिखाता है, वैसे वैसे मैं सीखने लगता हूँ और वह मेरे मस्तिष्क में संचित हो जाता है। फिर मैं जब कंप्यूटर पे बैठता हूँ तो अपनी जो मस्तिष्क में संचित की गई सूचनाएं हैं उसको मैं कंप्यूटर पे लागू करता हूँ और कंप्यूटर को चलाना सीख लेता हूँ, कंप्यूटर को चलाता हूँ, उसमें चला करके दक्ष हो जाता हूँ और धीरे धीरे अपने कार्य में मैं मजा हुआ हो जाता हूँ। लेकिन यह जो मैं है, यह जो जीवन का क्षेत्र है, यह जो संबंधों का क्षेत्र है, इसमें सूचनाएं, इसमें ज्ञान बिल्कुल भी नाकाफी है, यह बिल्कुल भी कारगर नहीं है। इसमें जितनी सूचनाएं होंगी, दूसरे व्यक्ति से संबंधित होने के लिए जितनी उसके बारे में सूचनाएं होंगी, जितना उसके बारे में मेरे अंदर छवियां होंगी,
उतना ही मेरा संबंध अपने जुड़ने में दीवारों को पाएगा। यदि मैं अपने भाई से, जिसे मैं भाई कहता हूँ, मित्र से, जिसे मैं मित्र कहता हूँ, उससे संबंधित होने में बहुत सारे कारणों के कारण संबंधित हूँ, तो वे कारण ही उससे संबंधित होने में, जिसे मैं मित्र कहता हूँ, बाधा है। उससे, जिसे मैं भाई, पत्नी, बहन कहता हूँ, उससे जुड़ने में बाधा है, क्योंकि वह जो छवि है बहन की, वह जो छवि है मित्र की, वह जो हमारे और उसके बीच में व्यवहार हुआ है, जो हमने जीवन जिया है, उसकी जो सही गलत याददाश्त है, जो मीठी कड़वी स्मृतियां हैं, वे सारी स्मृतियां दीवार की तरह हम, मेरे और उसके बीच में हमेशा काम करती रहेंगी। हमारा उसका संबंध कभी भी ऐसे अटूट नहीं हो पाएगा जैसे कि अस्तित्व में सब कुछ अटूट है। हमारा संबंध हमेशा अपने बीच में द्वंद्व और घर्षण को पाता रहेगा, जो कि हमारे आप के जीवन में स्पष्ट है। हमारा आपका जीवन गवाही देता है इसका। जीवन में जितना मुझे ज्ञान रहता है, 24 घंटे अपने को उठाने के लिए, अपने को कहीं पहुंचाने के लिए, अपनी हीनता को उच्चता की दशा में बदलने के लिए, अपनी दरिद्रता को भर करके बाहर जगत की चीज़ों से उसको भर करके संपन्न करने के लिए जो रात दिन जुगत चलती है, अपने अकेलेपन को किसी के साथ से भरने के लिए, अपनी जीवन की सारी भावनाओं को तोड़ मरोड़ करके किसी रूप में पहुंचाने के लिए, होने के लिए जो दिन रात कोशिश चलती है, वह सब मेरे ज्ञान के कारण है। उसमें मेरा जो ज्ञान है, सूचनाएं हैं, चाहे वो मझे से मझे मनोचिकित्सक ने, मनोवैज्ञानिक ने लिखी हो, मझे से मझे बड़े कुशल गुरु ने लिखी हो, बहुत शोधे गए शास्त्रों से आई हूँ, लेकिन मेरे अपने जीवन में और मेरे अपने जीवंत संबंधों में कभी भी वह चीज़ें कारगर नहीं होती हैं। वह चीज़ें बल्कि और बाधा पहुंचा देती हैं, क्योंकि सारी सूचनाएं वह निर्जीव हैं, और जो यह जीवन है यह जीवंत है, यह पल पल नया है, यह ताज़ा है। यह बासी चीज़ों में कभी भी, बासी निर्जीव चीज़ों से कभी भी संचालित नहीं हो सकता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए अन्वेषण उस जीवन का कर रहे हैं, उस संबंध की कला का कर रहे हैं, सीखने की उस कला का कर रहे हैं, जिससे यह जो मैं की संरचना है, जो संबंधों की संरचना है, जो जीवन की संरचना है, यह अपने ऊपर आरोपित असंगत जीवन शैली को अपने जीवन से गिरा सके, एक तरफ सरका सके। हम आप साथ साथ चलते हुए यह देखते हैं कि खुद के प्रति सीखना क्या है, न कि कार चलाने के प्रति सीखना, खुद के प्रति सीखना। जब भी हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो पहला जो कृत्य होता है वह होता है उस चीज को देखना, उस चीज की पूरी संरचना को समझना। मैं अगर कार चलाना सीखना चाहता हूं तो कार को देखता हूं, कहाँ से उसमें दरवाज़ा है, कहाँ सीट है, कहाँ स्टीयरिंग है, कहाँ पे गियर है, कहाँ ब्रेक है, उसकी पूरी संरचना को समझता हूँ और एक एक उपकरण की क्या उपयोगिता है उसको समझ करके अपनी याददाश्त में बिठाता हूँ। उसी तरीके से मैं अपने को पूरा का पूरा देखता हूँ, लेकिन कार चलाने में और मुझे अपने बारे में सीखने में अंतर है कि कार चलाने में एक बार आपने याद कर लिया, एक बार आपने होश में आकर के चीज़ों को देख लिया, सीख लिया, उसके बाद फिर आपको कार में बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही आपका सीखा हुआ ज्ञान कार चलाने में काम आता है। लेकिन खुद के बारे में ज्ञान का कोई रोल नहीं है। मैं अपने को देखता हूँ, जैसा हूँ, जो हूँ, इस देखने में, इस जो भी मेरी संरचना का जो असंगत होना है, जो मेरे जीवन की चीज़ मेरे ऊपर लागू नहीं होती है, वो अपने आप छट करके गिरने लगती है।
और जो चीज़ वहाँ पर सहज है वो वहाँ पर अपने आप बनी रहती है, वह अपने आप जीवंत रूप में काम करती रहती है। तो खुद के प्रति बिना संचित किए, बिना अपने बारे में सूचनाओं को संचित किए, बिना अपने बारे में धारणाओं ख्यालों को संचित किए सीखना क्या है? सीखना यानी सीखने के लिए सबसे पहले अपने प्रति होशपूर्ण होना, अपने को अटेंड करना, अपनी में मौजूद होना, अपने प्रति मेरी मौजूदगी, वह पहला कदम है कि मैं अपने प्रति पहले मौजूद हो जाऊं। और फिर इस जो जीवंत संरचना है या जो जीवंत संरचना के रूप में मेरी उपस्थिति है, इसको समझना कि कैसे इसके अंदर शरीर की क्या संरचना है, शरीर कैसे श्वास लेता है, कैसे पलकें झपकती हैं, कैसे पुतलियां घूमती हैं, कैसे हाथ पैर चलते हैं। समझना, याद नहीं करना, बस देखना कि कैसे ये काम कर रही है, कैसे मन सोचता है, सोच विचार में जो भी कुछ चल रहा है उसको बस यथावत देखना, जस का तस देखना, उसके साथ छेड़छाड़ न करना कि यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, उसको बस देखना बिना देखने वाले की, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर वहाँ देखना वाला है तो मनुष्य जो आत्म जगत है, मैं का जगत है, जो जीवन का जगत है, वहाँ पे देखने वाला संकलन के रूप में इकट्ठा होने लगता है। मैं संचित चीज़ों का परिणाम है। जब मैं कहता हूँ कि तो मैं बहुत सारी सूचनाओं का एक परिणाम हूँ। अगर मेरे अंदर से सारी सूचनाएं, सारा ज्ञान आप अलग कर दें तो मैं नहीं बचूंगा। यह एक वास्तविकता है, यह कोई दार्शनिक वक्तव्य नहीं है। यह हम आप परीक्षण करें तो पाएंगे कि अगर हमारे जीवन से सारे सोच विचार निकाल दिए जाएं, होने के और न होने के दोनों तरीके के सोच विचार अलग कर दिए जाएं, हम नहीं पाए जाएंगे। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं कि ज्ञान के रूप में मेरी उपस्थिति होती है। इसलिए अगर ज्ञान नहीं है, अगर सूचनाएं नहीं है, तो मैं भी नहीं होऊंगा। तो अगर मैं अवलोकन में उत्सुक हूँ, अगर मैं अपने को देख रहा हूँ, अपना परीक्षण कर रहा हूँ, अपने को जांच रहा हूँ, तो उसमें किसी भी तरह से न तो ज्ञान का संचय होगा, न ही उस केंद्र का संचय होगा, उस संस्था का हस्तक्षेप होगा जिसे हम मैं कहते हैं, जिसे हम अहंकार कहते हैं। वह बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। हम अपने को जस का तस देखेंगे। हम बिल्कुल यह नहीं कहेंगे कि यह क्रोध है जो कि बुरा होता है। हम क्रोध के भाव को यथावत देखेंगे। हम अपने अंदर अगर हिंसा का विचार आ रहा है तो हिंसा के विचार को यथावत देखेंगे। हम अपने अंदर दया का विचार आ रहा है तो दया के विचार को यथावत देखेंगे। उसके साथ कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, यथावत उसको देखेंगे। और उसी देखने में, उसी सीखने में, सिर्फ देखना और सीखना ये दोनों अलग चीजें नहीं है। देखने में ही सीखना है, वह सीखना जो हमारी चेतना को विजातीय तथ्यों से, आरोपित तथ्यों से मुक्त करता है। जो हमारे जीवन की धारा से लागू नहीं होगा वह हमारे देखने में अपने आप छट करके गिरता चला जाएगा। जीवन अपने आप अपनी गहराइयों में, अपनी व्यापकता में, अपने विराट पसार में, अपनी रसपूर्ण उपस्थिति में बढ़ता चला जाएगा। और जो उसके ऊपर से आरोपित चीज़ें हैं जो लागू नहीं होती हैं, जैसे ज्ञान उस पर लागू नहीं होता है, जीवन पर ज्ञान लागू नहीं है। इन पहाड़ों पे, पशु पक्षियों पे, आकाश में कोई ज्ञान नहीं है। कहीं पर भी इनके अंदर सूचनाओं का संकलन नहीं है। और जिस तरीके से प्रकृति में सूचनाओं का संकलन नहीं है, उसी तरह से प्रज्ञा में सूचनाओं का संकलन नहीं है। संकलन सूचनाओं का जहाँ पे मिथ्या जीवन के रूप में सिर्फ ये अहंकार करता है, सिर्फ ये मैं का एक जो कृत्रिम ढांचा है यह संकलित करता है सूचनाओं को, ज्ञान को। हम आप साथ साथ चलते हुए यहाँ तक आगे बढ़े हैं, यहाँ तक आए हैं और हम आपने साथ साथ देखा
कि वह सीखना, वह देखना, खुद को देखना, सुनना, समझना, जिसमें जागरण तो होता है, देखा तो जाता है, भरपूर देखा जाता है, उपस्थिति भरपूर होती है, पर उपस्थिति से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता, उपस्थिति का कोई कारण नहीं होता, और उपस्थिति का कोई निष्कर्ष ज्ञान के रूप में संकलित नहीं होता। सिर्फ देखना, अवलोकन करना, जागना, और कुछ भी संचय नहीं करना, कुछ भी। इस क्षण मुझे जाग करके दिखा कि मैं झूठ हूं, लेकिन अगले क्षण फिर मेरी संरचना अगर सक्रिय होती है मैं के रूप में, मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ होश में आऊंगा, होश में रहूंगा, देखूंगा, जागूंगा, उसमें वह गलता चला जाएगा। मैं की प्रक्रिया, कृत्रिम प्रक्रिया गलती चली जाती है, दुख की प्रक्रिया गलती चली जाती है, और वह जो जीवन जो असीम है, जो अनंत है, जो प्रसादपूर्ण है, वह वहाँ पर पाया ही जाता है। तो सीखने की कला में जब बाह्य जगत है तो वहाँ पे ज्ञान का बहुत मोल है, लेकिन जब अपने संदर्भ में सीखना है, जब यह जीने वाले के संदर्भ में सीखना है, जीवन के संबंध में सीखना है, संबंधों के संबंध में सीखना है, तो वहाँ पर ज्ञान का कोई मोल नहीं है। वहाँ पर मोल है सिर्फ और सिर्फ जागरण का, सिर्फ और सिर्फ होशपूर्ण उपस्थिति का।